पीपी की 7 नई बटालियन कौन से बॉर्डर पर? चीन की सीमा पर। निगरानी करेगी कौन? आईटीबीपी की 7 नई बटालियन। तो याद रखिएगा 7 बटालियन नई बटालियन है और आईटीबीपी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस जो 1962 में एस्टैब्लिश्ड हुआ। चाइना के साथ जो परिस्थितियां हैं, कल वर्ल्ड वॉर छिड़ जाए, क्या हो जाए, उसकी कोई गारंटी नहीं है और हमें अपने चाक चौबंद तो रखनी ही चाहिए। और जो अनुभव कहता है वो इन सब को ध्यान में रख करके कल मिस्टर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अध्यक्षता में सेंट्रल कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें 3-4 निर्णय लिए गए। एक तो यह हुआ कि आईटीबीपी में जो चीन की सीमा पर हमारे तैनात पैरामिलिट्री फोर्स हैं, उनमें कई ऐसे जगह है जहां पर हमारी चौकियां नहीं हैं। उन चौकियों को हम मतलब नया चौकी बनाएंगे, आउटपोस्ट बनाएंगे और उन आउटपोस्ट का एक हेडक्वार्टर भी हुआ करेगा। इनमें हमें लगा कि लगभग 9,500 जवान और चाहिए, तो वही 9,500 जवानों की रिक्रूटमेंट भी जल्दी शुरू होगी और इन सब से 7 बटालियन बनेगा। और इस ख्याल से हम देखें तो सवाल यह बना कि चलिए देखते हैं और क्या क्या कैबिनेट ने डिसीजन लिया। ठीक है, ओके, राम राम बेटा, राम राम। ध्यान देना है, बहुत सिंपली समझना है। कैबिनेट मतलब नरेंद्र मोदी कैबिनेट के चेयरमैन हैं, मंत्रिमंडल के अध्यक्ष होते हैं, उन्हीं की अध्यक्षता में मीटिंग होती है और कैबिनेट की बैठक हमेशा जब भी जो होगी तो वो ध्यान में रखिएगा, ये प्रधानमंत्री के सरकारी आवास पर होगा। वैसे इमरजेंसी में भारत की सीमा के भीतर आसमान में उड़ते हुए जहाज में, पनडुब्बी में, पानी के नीचे और धरती पर कहीं भी, लेकिन पब्लिक प्लेस पर हो सकती है इमरजेंसी में कैबिनेट की बैठक। जी, तो आइए, कैबिनेट ने चीन से लगे सीमावर्ती जिलों में एक स्कीम लॉन्च करने जा रहा है जिसका नाम है वाइब्रेंट विलेज योजना। वाइब्रेंट विलेज योजना, VVY, वाइब्रेंट विलेज योजना लागू करने जा रही है और इसके तहत भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी में 7 नई बटालियन तैयार की जाएगी। इसका अपना एक मुख्यालय भी बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने यह डिसीजन लिया और इसमें 47 नए बॉर्डर आउटपोस्ट बनेंगे, 12 स्टेंजिंग कैंप बनेंगे। तो 47 नए बॉर्डर आउटपोस्ट बनेंगे, 12 स्टेंजिंग कैंप बनेंगे और इस तरह से 47 नए बॉर्डर आउटपोस्ट और 12 स्टेंजिंग कैंप बनाने का फैसला जनवरी 2020 में लिया गया था, पर इसे कैबिनेट ने अब जाके मंजूर की है। तो याद रखिएगा, कैबिनेट की मंजूरी अब जाकर के मिली है। तो कैबिनेट की मंजूरी के तहत ध्यान देंगे, ठीक है। नई बटालियन और सेक्टर मुख्यालय के लिए 9,400 पद क्रिएट किए जाएंगे जिनके लिए जल्दी ही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ध्यान देना है, इस पे 4800 करोड़ रुपए, लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के पहले चरण में कुल 623 गांव को जो बॉर्डर पे शामिल किया गया है और इसमें 3 वर्षों के भीतर बहुत सारी चीजें पूरी की जाएगी। क्या? तो समझिए, 2,500 रुपया, लगभग 2,500 करोड़ रुपया इन गांवों को सड़क से जोड़ने पर, ताकि सीमाई सड़क भी मजबूत हो, सेना भी टाइम पर पहुंच जाए और आम जनता को भी तकलीफ ना हो। अब ये जो गांव हैं जो चीन से लगते हुए हमारे राज्य हैं, मालूम है आपको, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इनमें गांव हैं। अब है, इन गांवों में सड़क तो बनेगी 2,500 करोड़ में और 2,300 करोड़ में इन गांवों में ध्यान देंगे बिजली का, पानी का, स्वास्थ्य सेवाओं का, ऐसी मूलभूत सुविधाओं का विकास किया जाएगा ताकि उन्हें आजीविका का अवसर प्राप्त हो।
गांव को मोबाइल और इंटरनेट से भी जोड़ा जाएगा। तो आपने देखा कैबिनेट ने वाइब्रेंट विलेज योजना की शुरुआत की और इस पे 4800 करोड़ रुपए खर्च करेगी। 2500 करोड़ रुपए जो है, जो गांव है यहां पर उनको जोड़ा जाएगा, ठीक सड़क से, और फिर उनमें सुविधाएं दी जाएगी। और इस तरह से 9400 स्टाफ यानी पैरामिलिट्री फोर्स की बहाली होगी और फिर हम 47 नए बॉर्डर आउटपोस्ट तैयार कर लेंगे। अब आइए कुछ और चीजें हैं, ध्यान देना है। कैबिनेट ने एक और डिसीजन लिया, सामरिक आवागमन के लिहाज से सिंकुला टनल का निर्माण भी करेंगे। 4.1 किलोमीटर लंबी यह टनल लद्दाख के सीमाई क्षेत्रों को जोड़ेगा। सिंकुला टनल लद्दाख सीमाई क्षेत्र, लगभग 4100 मीटर लंबा अंडरग्राउंड टनल होगा। सिंकुला टनल, इसके निर्माण का काम शुरू होगा। सुरंग को 1681 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है और दिसंबर 2025 तक सुरंग बनाकर पूरा कर लिया जाएगा। अटल सुरंग जैसे मनाली और लेह को जोड़ता है, वैसे जैसे कि श्रीनगर कारगिल लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर जोजिला सुरंग निर्माणाधीन है, उसी तरह से सिंकुला भी जल्दी आ जाएगा। तो 3 सुरंगों की चर्चा आपकी हो गई। अब आइए, यह कैबिनेट का एक डिसीजन था डिफेंस से। अब कैबिनेट ने दूसरा डिसीजन लिया कल, वो है हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकारिता आंदोलन, जो कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से जुड़ी हुई बातों पर केंद्रित होगा। ठीक है, वो क्या है समझिए। इसी बुधवार को कैबिनेट ने अगले 5 वर्षों के भीतर देश में 2 लाख नई प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, जिसे पैक्स कहते हैं, प्राथमिक यानी प्राइमरी, प्राथमिक कृषि यानी एग्रीकल्चर, ठीक है, सहकारी कोऑपरेटिव समितियां, यानी अभी जानते हैं क्या होता है समितियों के लिए कमिटी, तो पैक और एस लगाते हैं तो कमिटीज हो जाता है। तो यानी क्या हुआ बेटा, प्राइमरी एग्रीकल्चर, ठीक है, कोऑपरेटिव कमिटीज, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव कमिटीज नोन एज पैक्स। तो 2 लाख पैक्स स्थापित किए जाएंगे। और आइए, दूध मछली सहकारी समितियों के गठन का प्रस्ताव भी रखा गया है कि एक, जैसे कि दूध के लिए देखिए अमूल है, तो ऐसे और दूध के लिए सहकारी समितियां आएंगी, जैसे मदर डेयरी है सहकारी समिति है, तो ऐसे और आएंगी। सहकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं हमारे अमित शाह जी, और उन्होंने पंचायत में पैक्स खोलने की रणनीति बना चुके हैं। आइए, इसमें हमें सहयोगी भूमिका निभाने वाले हैं नाबार्ड बैंक, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, ये तीनों आ रहे हैं सहयोग करने के लिए। ध्यान देंगे, इन्होंने ये भी कहा जो समितियां फिलहाल चल रही है अगर वो व्यवहारिक है तो चलेगी, नहीं तो बंद कर देंगे, नई समितियां खोलेंगे। कुल मिला के 2 लाख समितियां अगले 5 साल में खुलने जा रही है। अब आइए ध्यान से, गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालय समिति का गठन होगा, यानी सहकारिता का भी एक समिति गठन होगा, जिसमें कृषि मंत्री होंगे, मछली पालन, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन मंत्री भी होंगे और इन मंत्रालयों के सचिव भी होंगे, प्लस नाबार्ड के, एनडीडीबी के और एनएफडीबी के भी चेयरमैन होंगे। इन सब के एग्जीक्यूटिव बॉडी होंगे। अभी जो मौजूदा पैक्स और दूध मछली पालन सहकारी समितियां हैं, अब देखिए एक्चुअली ऐसा क्यों हुआ, तो ध्यान देंगे। 25 नई प्रकार की सेवा, 25 नई प्रकार की सेवा की जिम्मेदारी पैक्स को दी गई है। अब पैक्स को मछली पालन, दुग्ध उत्पादन, खाद्यान्न उर्वरक बीज क्रय, गोदाम का निर्माण, एलपीजी एलएनजी पेट्रोल डीजल वितरण केंद्र, ऋण वितरण केंद्र, सामुदायिक सिंचाई, सामान्य सेवा केंद्र जैसी ये तमाम सुविधाएं सेवाएं अब पैक्स के द्वारा की जाएगी। अब लगता है कि कुछ बदलाव होगा, पर करप्शन पे नजर रखनी पड़ेगी। पर देखा कितना इंपॉर्टेंट ये करंट अफेयर्स है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा।